गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। आप देख रहे हैं खबर समय, मैं आपके साथ हूं सोनी शर्मा। और चुनावी रणभेरी बढ़ चुकी है, यानी चुनावी जो है वो शुरू हो चुके हैं पश्चिम बंगाल में। और सभी जो प्रमुख पार्टियां हैं उन्होंने अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ के लिए कर दी है, और तृणमूल कांग्रेस सहित सीपीएम और कांग्रेस जो है उन्होंने भी अपनी सूची जो है जारी कर दी है। ऐसे में एक तृणमूल कांग्रेस के जो उम्मीदवार हमारे साथ हैं, शंकरदा सिलीगुड़ी के लिए भाई सबसे पुराने कहेंगे, वे वृद्ध नेता है सिलीगुड़ी के। कई दशकों से इन्होंने सिलीगुड़ी में राजनीति की है, और इन्होंने 2 बार तो विधायक भी बन चुके हैं। इसके अलावा जब कांग्रेस में थे तब भी इनकी गूंज गूंजती थी, और आज तृणमूल कांग्रेस से ये प्रार्थी है उसमें शामिल है, तो भी देखा जा रहा है कि जो कार्यकर्ताओं में वो खूब जोश है। हम अभी नीचे आए थे, सुबह का वक्त है, तब भी यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ता नीचे इनके इंतजार में खड़े हैं कि शंकरदा आए और उनके साथ जाए। तो शंकरदा ने प्रचार भी शुरू कर दिया। शंकरदा, कांग्रेचुलेशन, आपने तृणमूल कांग्रेस ने आपको अपना उम्मीदवार बनाया है। क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले हमारा प्रिय मुख्यमंत्री, हमारा नेत्री ममता बनर्जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा ऊपर भरोसा रखे हैं और मुझे माटीगरा नक्सलबाड़ी चुनाव में लड़ने के लिए मुझे मौका दिया। इस चुनाव में मैं जीत करके ममता बनर्जी को माटीगरा नक्सलबाड़ी तोहफा दूंगा, ये मेरा प्रतिज्ञा है। शंकरदा ने तो पहले ही कह दिया है कि मैं मुख्यमंत्री जी को तोहफा दूंगा ये सीट जीत कर। दादा, आपने 2 बार वहां से आप विधायक रहे हैं, और अब फिर ममता बनर्जी ने आप पर विश्वास किया है, तो इसकी क्या वजह है कि ममता दीदी को आप पर इतना विश्वास है? देखिए, एक समय मैं ममता दीदी एक साथ में कांग्रेस किया था। 98 साल के बाद तृणमूल पार्टी तैयार हुआ। उसके बाद धीरे धीरे तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में बड़ा हो गया। 2011 में सीपीएम को सत्ता से हटा करके 2011 से लेकर 2026 तक पश्चिम बंगाल का सत्ता ममता बनर्जी के हाथ में है। और मुझे कांग्रेस छोड़ने का मेन मुद्दा ये था कि बंगाल में कांग्रेस इतना छोटा हो गया कि ये कांग्रेस लेकर के ना बीजेपी के खिलाफ लड़ सकते हैं, ना कोई पार्टी के खिलाफ लड़ सकते हैं। कांग्रेस का वोट 3% आ गया। बीजेपी का जो भयंकर राजनीति देश में फैला रखे हैं, इसका हाथ से बचने के लिए तृणमूल के अलावा और दूसरा कोई राजनीतिक दल है ही नहीं जो बीजेपी का मुकाबला कर सकता है। इसीलिए मैं ममता बनर्जी का दामन पकड़ा, और ममता बनर्जी ने मुझे इतना इज्जत दिया। तृणमूल कांग्रेस का स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट बनाया, मुझे कोर कमेटी का मेंबर बनाया, मुझे उम्मीदवार बनाया, मुझे काम करने का मौका दिया। सबसे बड़ा खुशी का बात यह है कि तमाम हजारों तृणमूल का महिला, युवा, छात्र, श्रमिक सभी लोग हमारे लिए काम कर रहा है, प्रचार कर रहा है। 7 महीना हुआ मैं तृणमूल में ज्वाइन किया, मुझे पता ही नहीं लग रहा है कि मैं कौन सा पार्टी में हूँ। मुझे लगता है मैं पुराना घर में ही हूँ, क्योंकि जिन लोग आज तृणमूल करते हैं ये सभी लोग मेरा साथ में कांग्रेस में काम किया है, इसलिए मेरा कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है, 50 साल का 50 साल का हो गया पूरा। 50 साल की ये राजनीति है। शंकरदा, आपका मुकाबला होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के जो अभी सिटिंग एमएलए है आनंदमय बर्मन से, तो आपको लगता है कितना कड़ा टक्कर दे सकते हैं, आप उनको कितना देंगे? बीजेपी पार्टी का कोई मुद्दा है ही नहीं। बीजेपी पार्टी 2014 से लेकर के 2026 से 12 साल ना नरेंद्र मोदी अपना वादा रखा, ना बीजेपी पार्टी अपना वादा रखा। नरेंद्र मोदी 2014 में कहा था 15 लाख घर घर में देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, महंगाई कमाएंगे, अच्छा दिन लाएंगे, कुछ नहीं हो पाया। 5 साल आनंद बर्मन इधर का एमएलए बना, इसको बनना चाहिए तो पंचायत का मेंबर, लेकिन अचानक वो बन गया एमएलए। 5 साल कुछ काम नहीं किया। लेकिन मैं जब 10 साल विधायक था, मेरा टाइम पर हिंदी कॉलेज बना, मेरा टाइम पर नक्सलबाड़ी में कम्युनिटी हॉल बना, मेरा टाइम पर फायर ब्रिगेड बना, मेरा टाइम पर पानी का जो प्रकल्प था बना। बहुत सारे काम किया। मैंने मनुसिंघवी से रुपया लाया,
मैंने कुणाल घोष से रुपया ला करके फुलबारी पुत्र में 30 लाख रुपया का कम्युनिटी हॉल बना दिया। मैं सचिन तेंदुलकर से रुपया ला करके हम मनु सिंह भी से लाए, सचिन तेंदुलकर से लाए, हम बहुत सारे काम किया। लेकिन ये विधायक जो है ये 2021 का बाद कोई भी चुनाव में नहीं जीत पाया, ना पंचायत में जीत पाया, ना महकुमा परिषद में जीत पाया, ना सिलीगुड़ी नगर निगम में जीत पाया। ये हवाबाजी कर रहा है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख धर्म, राजवंशी कि अब की बार आप मुद्दा काम को बनाएंगे कि या फिर बीजेपी की तरह की जो जात पात को मुद्दा बनाएंगे? बीजेपी लोगों को 12 साल से बेवकूफ बना रहा है, ये मुद्दा हम उठाएंगे। और ममता बनर्जी जन्म से लेकर मृत्यु तक जो परिकल्पना रखे हैं, शिशु शिक्षा, सर्व शिक्षा, वार्धक्य भाता, विधवा भाता, 100 दिनेर काज, कन्याश्री, लक्ष्मीश्री, युवश्री, युव साथी, ये जो प्रकल्प रखे हैं ममता बनर्जी जनता के लिए, ये प्रकल्पों को लेकर के हम जाएंगे। ममता बनर्जी काम करके दिखा रहा है और बीजेपी महंगाई बढ़ा रहा है, धोखा दे रहा है। हिंदू, मुस्लिम, गोरखा, कामतापुर, राजवंशी, आदिवासी, इन लोगों में बंटवारा करने का काम कर रहा है। इससे वोट नहीं होगा। लोग समझ गया है 2021 में बीजेपी सफा हो गया हमारा जिला से। अब देखा है महकुमा परिषद में, अब देखा है नगर निगम में, अब कहाँ है बीजेपी? हवाबाजी करने से कुछ होगा? लाख वोट से जीतेंगे? ये कोई वोट कोई अपना जेब का नौकर है क्या? वोट कोई अपना खरीदा हुआ गुलाम है क्या? वोट को भी एक जगह में नहीं रहता है, काम से प्रमाण होता है। 10 साल में बहुत काम किया उसका प्रमाण है, लेकिन आप दिखाओ क्या काम किया है। हाँ, तो अब आपके जो मतदाता है, वोटर है, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करूंगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। 2 बार मौका दिया, मैंने काम किया। इस बार मैं सरकारी दल में हूँ, जीतने से मुझे काम करने का मौका और भी मिलेगा, और भी डेवलपमेंट बनेगा। ममता बनर्जी का आशीर्वाद है हमारा सर पर, मैं इससे ज्यादा काम कर सकूंगा। तो ये खाली एक सवाल और करेंगे कि ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना खूब लोकप्रिय, खूब चल रहा है, और अभी उन्होंने युवाओं को आकर्षित करने के लिए भी दिया है अनुदान, वो कितना लोकप्रिय होगा? देखिए, नौजवान को इतना दिन कुछ भी नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी ममता बनर्जी ने युवा साथी प्रकल्प करके, कन्याश्री, लक्ष्मीश्री, ये सब दे करके लोगों को सामूहिक एक प्रोटेक्शन तो दिया। युवा लोग को तो कुछ नहीं मिला, ना बीजेपी दिया ना सीपीएम दिया, लेकिन ममता बनर्जी तो दिया, और सारे हिंदुस्तान ममता बनर्जी को फॉलो कर रहा है। ओके, थैंक यू शंकर दा। तो ये शंकर दा जो अब एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, यानी प्रार्थी है तृणमूल कांग्रेस के। तो उनकी बातें आपने सुनी। लगातार हम आपको राजनीतिक से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।